गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजू सर पुनः आप सभी के लिए मैं क्लास 7 के 1.2 चैप्टर को लेकर आ चुका हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है आप बहुत ही मन से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। और जो भी मैं इस पे बता रहा हूं उसको आप जिस तरह भी बता रहा हूं उस तरह क्या करते हैं, उसको हल कर रहे होंगे, ठीक है। और मन से पढ़ाई होगा। बेटा पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जो पढ़ाई नहीं करेगा उसका जीवन बहुत ही कष्ट में होगा, 100%। मैं पहले भी बताया, वीडियो में बनाया, पढ़ना क्यों जरूरी है। सब जो बच्चे नहीं देखा वो देख लेना, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधे क्या 1.2 पे, पर्सनली 1.2 पे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग से इजी वे से समझ के ऐसे एक बार ऐसे समझा देंगे कि आप जिंदगी में कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। तो हम अच्छी तरह से उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। सही बच्चों, एक वीडियो में पूरे प्रश्नावली हम हल कर देंगे, ठीक है। और सभी बच्चे उसको देख लेंगे, समझ लेंगे और फिर पुनः अपने से हल करेंगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्नावली में। इसको हल करने से पहले मैं ये सभी बच्चे याद कर लेंगे, माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, प्लस। और प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होता है, प्लस। और माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। और प्लस गुणे माइनस बराबर क्या होता है, माइनस, ठीक है। समान चिन्ह है, चिन्ह है तो जोड़ दिया जाता है और विपरीत चिन्ह है तो घटा लिया जाता है। ये पढ़ा जाता था पहले, ठीक है। ये सभी को याद है। अगर माइनस में गुणे माइनस से करेंगे तो आएगा प्लस आएगा, ठीक है। और प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। और माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। और प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। ये सभी बच्चे याद कर लेना, आजीवन इसका काम आएगा। जब तक तुम पढ़ोगे मैथ में ये काम आएगा ही आएगा, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या है, इसको सबसे पहले चिन्ह का, इसको चिन्ह बोलते हैं। सबसे पहले किसी भी हल को हल करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद छोटा कोष्ठ, सही बड़ा है, फिर मंझला कोष्ठ और फिर बड़ा कोष्ठ, ठीक है। बड़ा कोष्ठ सबसे पहले चिन्ह का, उसके बाद छोटा कोष्ठ, मंझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। तो इस प्रश्नावली में हमें इस सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस सब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं प्रश्न पहला। क्या बोला, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें दिया हुआ है, इसको क्या करना है, गुणनफल माने गुणा करना है। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा करना है, ठीक है। ए दिया हुआ है, ए क्या बोल रहा है, 3 गुणे -1। अब हम समझेंगे यहाँ पे, अगर किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं है, 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है। कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है, ठीक है। तो प्लस से माइनस में गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है। पहले तो हमें चिन्ह में गुणा होना चाहिए। प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस। और 3 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। हो गया आंसर, ये ना जी, क्या होगा, 3 होगा, आंसर हो गया। हम नॉर्मल गुणा पढ़े हैं, हम बचपन में छोटे हैं, 3 क्लास 4 में गए हैं तो हम नॉर्मल गुणा पढ़े हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, चिन्ह के साथ गुणा पढ़ना है, ठीक है। चिन्ह अगर गलती हो गया तो फिर पूरा गलती। अरे समझ में, हम बी बनाते हैं। बी क्या बोल रहा है, -1, ठीक है, गुणे 225, ठीक है। अब यहाँ भी है, देखिए अब यहाँ पे अगर माइनस और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस, पहले क्या होगा, माइनस होगा। और 1 से 225 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 225। समझ में आ रहा है, समझ में।
सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, सी देखते हैं। -21, ठीक है, गुणे -30, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या किसी में करना है? गुणा चिन्ह में, चिन्ह में गुणा करना है। तो इसका भी माइनस है और इसका माइनस है। माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस, ठीक है। और 30 से 21 में गुणा करेंगे होता है, एगो 0 होगा, 3 एकम 3 है और 3 गुना 6। हम यहाँ पे प्लस लिखे हुए नहीं करेंगे तो ठीक ये भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ? ये 630। नेक्स्ट डी पढ़ते हैं। -316 गुणे -1, ठीक है, ये है। तो फिर माइनस और माइनस, माइनस से माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा? माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो होगा प्लस, और 316 में गुणा करेंगे क्या होगा? 316। समझ में आ रहा है? ये हो गया। ई बनाते हैं। -15 गुणे 0 गुणे -18। अब यहाँ पे है क्या है? क्या है? हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? यह हमेशा याद करना। अगर 0 से किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो सबको 0 कर देगा वो। क्या कर देगा? 0। होल आंसर 0। किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होगा? उसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चाहे कोई हो, डायरेक्ट आंख मूंद के 0 अगर गुणा में है तो 0 लिख दो। कोई गुणा करने की जरूरत नहीं, सीधे 0 आंसर। अरे समझ में? बच्चे तेज हैं हमारे, सब समझते हैं। ठीक है, -12 गुणे -11, ठीक है, और गुणे 10, ठीक है, क्या है? 10। अब चिन्ह में गुणा कर लेते हैं। पहले माइनस माइनस प्लस, और प्लस यहाँ पे कुछ भी चिन्ह है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। और ये इसमें गुणा करके 110, 10 में 1 से करके 110 हो जाएगा। और 110 में किससे करेंगे बेटा? 12 से। 12 0 एक ही बार गुणा करते हैं। 12 0 0, हाँ, इसे 12 से 0 में गुणा करते 0 आ गया। 12 कम 12 के 2 हासिल 1, और 12 कम 12 13। कितना हो गया? 1320। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, जी देख लेते हैं। नाइन गुणे -3 गुणे -6, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और माइनस 6 क्या करते हैं? माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस। और 29 27, 27 में 6 से गुणा कर दो बेटा। 27 में 6 से 6 7 42, 6 7 42 के 2 हार 4, 6 दूना 12 और 4 16। कितना हो गया? 162 आंसर हो गया। ठीक है, क्या होगा? आंसर होगा एच देख लेते हैं क्या बोल रहा है। -18 गुणे -5, ठीक है, गुणे -4, ठीक है। अब चिन्ह में गुणा करेंगे। चिन्ह में गुणा करेंगे क्या होगा? माइनस से माइनस गुणा करके प्लस, प्लस से माइनस गुणा करके माइनस, क्या आ गया? माइनस आ गया। 18 बचे 90, 90 में 4 से होगा 9 चौके 36, 360। क्या होगा? 360। ये हमारा क्या हुआ? आंसर होगा। ठीक है, एच आई देख लेते हैं। -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे 4, ठीक है। अबे प्लस सॉरी माइनस से माइनस गुणा करें, माइनस 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 प्लस, प्लस से माइनस में माइनस,
ठीक है, 1 से 2 में 2, 2 में 3 से 3 दूना 6, 6 से 4 में 24। आंसर समझ में आ रहा है? लास्ट, इसका लास्ट जे कर लेते हैं। -3 गुणे -6 गुणे -2 गुणे -1। ठीक है, पहले चिन्ह में गुणा किए, माइनस से माइनस में गुणा करते, माइनस माइनस प्लस, प्लस से माइनस में माइनस। ठीक है, और माइनस में माइनस से प्लस, माइनस से माइनस गुणा करेंगे क्या होगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? 3 छक्के 18, 18 दूना 36, 36 के क्या करेंगे? 36 है। सबको पता चल गया? चल गया कैसे गुणा करते हैं? ये था, हमें ये पता होना चाहिए, इसको रट लेना आप लोग अभी से। ठीक है, समान चिन्ह है तो जोड़ दिया जाता है, और विपरीत चिन्ह है तो घटा लिया जाता है। माइनस माइनस गुणा करें प्लस, और प्लस से माइनस में, प्लस से प्लस गुणा करें प्लस, और माइनस से प्लस में माइनस, और प्लस से माइनस में माइनस। समझ में आया? ये सभी याद कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, सभी नोट कर लेंगे। पढ़ना जरूरी है। ठीक है, फालतू के टाइम वेस्ट मत करो बेटा। अगर अभी टाइम वेस्ट करोगे बाद में पछताना पड़ेगा तुम्हें। मैं बताया हूं बहुत सारे वीडियो में, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे को। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्न को सत्यापित कीजिए। ठीक है, सत्यापित मतलब दोनों तरफ क्या करना? प्रूव करना है। LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और दोनों का मान बराबर आ रहा है तो हमारा क्या है? जो समीकरण चाहे जो भी दिया हुआ वो क्या है? सत्यापित है। और जो नहीं आ रहा है तो क्या है? असत्यापित है। ठीक है, वो क्या है? असत्यापित है। ठीक है, देखते हैं ये और क्या बोल रहा है। 18 गुणे ब्रैकेट में 7 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 18 गुणे 7 ब्रैकेट क्लोज जोड़ ब्रैकेट में 18 गुणे -3। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? देखना है कि ये सत्यापित है कि नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? ये इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। जानते हैं आप? इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। 18 गुणे, हम क्या देखे हैं? बड़ा कोष्ठ 7 प्लस, अब चिन्ह में गुणा करेंगे। यहाँ पे पहले चिन्ह में, यहाँ प्लस में, यहाँ पे माइनस में। तो चिन्ह में गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे क्या होगा? माइनस। माइनस में कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ब्रैकेट कुछ फिर RHS का देखते हैं। 18 में 7 से गुणा कर देंगे। 8 7 56 के 6 हार से 5 7 7 7 5 12 126। 8 7 56 के 6 है, हार से 5, 8 9 8 है, 7 7 7 5 12 प्लस भी आते हैं।
यहाँ पे इसको ये गुणा करते हैं, प्लस इसको गुणा कर लेंगे पहले, तो क्या होगा, पहले कोष्ट के हिसाब 18 में 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, 18 54, यहाँ 54 कैसे में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस क्या होगा, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है 54। अब देखिए यहाँ पे ये 18 हो गया और गुणे 7 में से 3 गया, कितना आएगा 4, 7 में 3 गया 4, दोनों को क्या करेंगे घटा के लिख देंगे, तो बराबर क्या होगा 126। अब क्या होगा प्लस माइनस माइनस, 3 में गुणा किया कितना है, प्लस माइनस माइनस 54। अब इसको 18 चौक दोनों गुणा करेंगे तो कितना होगा 72। इसको क्या करेंगे तो क्या होगा घटा लेंगे, 7 में 6 में से 4 क्या 2, अभी बचले क्या बताता है 2, 12, 12 में 5 गया 7, देख रहे हैं ना, यहाँ भी 72 आ गया, यहाँ भी 72 हो गया। ये LHS इक्वल टू RHS दोनों बराबर हो गया, तो क्या है सत्यापित है, क्या ये समीकरण क्या है सत्यापित है, क्या लिख देंगे सत्यापित है, सुन में क्या लिख दें, अतः ये सत्यापित है, ठीक है, अतः सत्यापित है, दोनों बराबर आ गया मान, दोनों का मान क्या हो गया बराबर आ गया, तो क्या लिख देंगे हमें सत्यापित है, ठीक है, सभी उतार लेंगे। अब बी देखते हैं, ठीक है, इसका हम बी देखते हैं, बी क्या होगा -21 ब्रैकेट गुणे, जो इसको फॉलो करेगा, पहले कोष्ट चिन्ह का, उसके बाद कोष्ट का, पहले छोटा कोष्ट फिर महिला कोष्ट फिर बड़ा कोष्ट, एकदम कंटिन्यू फॉलो करेगा, उससे गलती होने की संभावना नहीं होगी, ठीक है। ब्रैकेट में -4, ठीक है, प्लस माइनस में 6, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और क्या है बराबर -21 गुणे -4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसको मिटाते हैं, ठीक है, प्लस क्या है ब्रैकेट में छोटा कोष्ट -21 गुणे -6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, क्या है -21 गुणे -4, ठीक है, प्लस 6, ठीक है, -21 गुणे -4 जो 21 -6, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है सत्यापित है कि नहीं है, ठीक है, और देखिए माइनस क्या है -21, ये क्या होगा LHS हो गया, ये क्या होगा RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड LHS, देखो -21 गुणे यहाँ पे क्या होगा बड़ा कोष्ट -4 और प्लस माइनस माइनस, प्लस से माइनस में क्या करेंगे माइनस में 6, ठीक है, बराबर यहाँ देखते हैं माइनस में 21, ठीक है, और माइनस में प्लस में माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 4 कम 4 है और 4 दूना 8, 84 हो गया, जोड़ इसको करते हैं क्या माइनस माइनस प्लस, 21 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 कम 6 और 6 दूना 12, ये हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे माइनस में 21 और ये क्या होगा -4 और -6, क्या होगा ये जो होगा समान चिन्ह है जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा -10 हो जाएगा,
-10, क्या हुआ -10। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 6 4 10 के जोड़ से 1, 8 2 10 11 का 1 और 2 1 3, ठीक है। 6 4 10 के 0 सिर्फ 1, 8 2 10 1 11 के 1 और 6 4 10 के 0 सिर्फ 1, 8 और 2 10 1 11 के सिर्फ 1 1 1 2, कितना हुआ 210। कितना है हमारा RHS कितना है 210। इसको देखते हैं, अब माइनस से माइनस में प्लस, माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। 21 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 210, 210 बराबर 210। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या होगा RHS, ठीक है। दोनों क्या है बराबर है तो क्या अतः सत्यापित है। क्या लिखेंगे अतः सत्यापित है। क्या लिखेंगे अतः क्या है सत्यापित है। समझ में आ रहा है, अतः क्या है सत्यापित है। लाइट कटा है इसलिए थोड़ा सा डार्कनेस होगा, ठीक है, फिर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अतः क्या है सत्यापित है। तो ये हमारा दूसरा बन गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा पे, ठीक है। तीसरा इसको नोट करेंगे, तीसरा यहां देख लेते हैं तब तक। तीसरा बोल रहा है किसी भी पूर्णांक a के लिए -a गुणे a किसके समान होगा, ठीक है। प्रश्न लिखे तीसरा का पहला, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुण a किसके समान होगा, किसके समान है, ठीक है। हल क्या बोला है a के लिए -a गुणे a, तो क्या हो जाएगा जी, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -a, क्या हो जाएगा -a के समान है। क्या है -a हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। -a क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। -a के समान है, ठीक है। और तीसरा को दूसरा देख लेते हैं, मिटा दें इसको। तीसरा का दूसरा बोल रहा है वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल हो। क्या है गुणनफल है, ठीक है। हल करते हैं ए क्या है, क्या बोला है -22, क्या करेंगे -22 गुणे -1, -1 के साथ गुणा करना है। -22 है तो -5 में किससे करना है -1 से गुणा करना है। माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 22 से कम 22, हम प्लस लिखे या ना लिखे क्या होगा हमारा 22 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, हमारा 22 क्या हो गया आंसर हो गया बी। बी क्या बोला 37, 37 को क्या होगा 37 गुणे -1, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, और 1 से में गुणा करके कितना होगा 37, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। और
सी बोला जीरो, जीरो दे रहा है, तो जीरो में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जीरो आंसर होगा। ठीक है, गांठ भा लेना, जीरो में किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो आएगा। ये हमारा हुआ तीसरा के दूसरा। और चौथा, ठीक है, चौथा बनाते हैं। चौथा बोल रहा है -1 गुणे 5 से आरंभ करें। क्या करें, आरंभ करें। आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाए। क्या लिखे, पैटर्न दर्शाते हुए क्या करें, -1 गुणे -1 बराबर क्या आता है 1 को निरूपित करें, को निरूपित करें, निरूपित करें। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, इसको हल करते हैं। क्या होगा, -1 गुणे 5 क्या होगा -5। इसी तरह करना है, -1 गुणे 4 क्या होगा -4। क्या होगा, -1 गुणे 3 क्या होगा -3। -1 गुणे 2 मतलब क्या होगा -2। -1 गुणे 1 मतलब क्या होगा -1। ठीक है, -1 गुणे 0 मतलब क्या होगा 0। क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो -1 गुणे -1 गुणे 1 बराबर का 1। ठीक है, और -1 गुणे 0 तो 0। ये क्या हुआ, एक पैटर्न हुआ। क्या हुआ, पैटर्न हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, पैटर्न हुआ। और हमें क्या करना है, अब इसको क्या करना है, निरूपित करना है इसको। ठीक है, -1 गुणे -1 बराबर 1 को निरूपित करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, -1 गुणे -1 इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 1 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 + 1, 0 + 1 लिख सकते हैं, 0 + 1 लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ये निरूपित हुआ। क्या हुआ, अतः इसको क्या हुआ, इसको ये निरूपित होगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया, सबको समझ में आया। तो ये था आपका प्रश्नावली 1.2। ये था प्रश्नावली 1.2। सभी को अच्छी तरह से मैंने समझा कर बताया। सभी को मुझे पूर्ण विश्वास है समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी अच्छी तरह से इसको पुनः अपने से बनाएंगे। ठीक है, और कोई भी किसी प्रकार के डाउट होगा तो कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। और जो भी न्यू देख रहे हैं बच्चे जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, ये एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का है। एनसीईआरटी तो सब जगह चलता है, तो सभी बच्चों के लिए उपयोगी है ये। सभी बच्चे क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और मन लगा कर पढ़ाई करना है। ठीक है।